सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सबुद्धिनिधि विशालं क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानं धर्म कील दृढ़ थेर समधेर ध्यान जगत त्राणकारी अघारे उदारं भगत प्राण रूपं दयागुण पारं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रिय महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संत कबीर साहब ने कहा है, बाबा अगम अगोचर कैसा ताते कही समझावो ऐसा। हे बाबा, वो अगम अगोचर जिसको इंद्रियां से ही प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो कैसा है, कैसे उनको समझाऊं। जो देखने में नहीं आता, इंद्रियां के पकड़ में नहीं आती, उसको कैसे देखे। तो कहते हैं उसके लिए क्या करो, चाम चश्म स्व नजर न आवे। सीधी बात, ये चमड़ा वाला आंख इससे नहीं दिखता। चाम चश्म स्व नजर न आवे, तब क्या करो, कैसे देखो, कैसे प्राप्त करो, तो खोजो रूह के नैना। रूह, जो कोई रूह आपनो देखा सो साहब को पेखा। कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब का दिल देखा। रूह इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना। इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने, मुर्शद के कदम छूकर खुदा से हो अगर मिलना, पता खुद का लगा लेना। द बेस्ट प्रूफ आर सन्यासी गिव्स अबाउट द सोल, अबाउट गॉड। आई हैव सीन द सोल, आई हैव सीन गॉड। मैंने आप दर्शन किया, उनके द्वारा परमात्मा दर्शन हुआ। ये दृष्टि से नहीं दिखेगा, इस आँख से तो हवा न दिखलाएगी। ऐसे परमात्मा दिखे ये तो हंसी की आएगी। हवा चल रही है, शरीर से स्पर्श हो रही है, सब कहते हैं हवा बहुत तेज से बह रही है। अच्छी बात है, दिखाओ तो हवा को। कई झूठे बोलते हैं हवा नहीं है, नहीं है।
मारपीट शुरू कर दिएगा। इतनी तेज की हवा, तुमको हवा नहीं मालूम पड़ता है? अरे मालूम हवा है कैसा, बताओ ना। साइकिल के चक्का में भर देंगे, हवा हो गया चक्रा कर। बैलून भर देंगे, हो गया बैलून के आकार। गोल बलाडन भर दे, हवा हो गया गोलाकार। तो हवा कैसा है? गोलाकार है। बैलून के आकार है। साइकिल के चक्का के आकार का है। कैसा? जिसमें घुस गया वैसा रूप बना लिया। उसी तरह परमात्मा मानव है, मानव का आकार। पशु में है पशु का आकार। पक्षी में है पक्षी के आकार। लेकिन वह पुरुष में है तो पुरुष के आकार, औरत में है तो औरत के आकार। अरे फरमा है, फरमा। जैसा फरमा वैसा रूप। लेकिन वह वैसा नहीं है। परमात्मा औरत नहीं है, परमात्मा पुरुष भी नहीं है। परमात्मा बाल यौवन वृद्धावस्था वाले नहीं है। परमात्मा जानवर नहीं है। परमात्मा गाछ वृक्ष नहीं है। तो नहीं है। अरे फोटो है गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज फोटो नहीं है। पिताजी को टांग दिए हैं घर में फोटो। क्या है? पिताजी की फोटो है। फोटो तो पिताजी नहीं। एक आर्य समाजी थे राजा, स्वामी विवेकानंद गए। जो ही गए स्वामी विवेकानंद का, आइए साहब, बैठ गए। आप लोग महाराज क्या गुरु की मूर्ति पूजा, इसमें लोगों को भरमा रहे हैं। क्या भरमा रहे हैं? मूर्ति फूर्ति टूट जाता है, मूर्ति का हाथ टूट जाती है तो क्या करते हैं? मूर्ति टूट गई क्या? पैर टूट गया तो भगवान टूट गया क्या? स्वामी विवेकानंद सुन रहे हैं। सुनते सुनते उनकी नजर गई राजा की तस्वीर पर टंगी हुई है घर में। सेवक को बोला, इधर लो, इधर आओ। आया, कहा इस फोटो को उतार लो, इस पर जूता मारो, थूको। सेवक तो अबाक हो गई, क्या बोल रहे हैं? साहब क्या बोल रहे हैं? कहा क्या बोल रहा है? इस फोटो को उतार लो, इस पर जूता मारो, थूक दो। राजा भी अचंभित है, क्या हो गया स्वामी जी को? कहा स्वामी जी अब क्या बोल रहे हैं? कहा आपने सुने क्या बोल रहे हैं? राजा की तस्वीर है ना। तो राजा तो यहाँ है, ये है राजा तो यहाँ ये है। तस्वीर को कहा रहा थूकने के लिए ना। कहा महाराज राजा की तस्वीर है, वो हमारे लिए आदरणीय सम्मान्य पूजनीय है। कहा सुन लिए राजा, आपकी तस्वीर को आपके नौकर चाकर थूकना नहीं चाहता है। परमात्मा की तस्वीर है, उसको कहते टांग टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कलकत्ता में रहते थे। वहाँ दक्षिणेश्वर या काली मंदिर है, साक्षात रामकृष्ण उनसे बातचीत करते थे, उनके साथ भोजन करते थे। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ब्राह्मण थे, पूर्व का नाम था गदाधर। गदाधर उनकी मूर्ति की हाथ टूट गई थी। लोगों ने कहा कि अंग भंग तस्वीर नहीं रहनी चाहिए, अंग भंग तस्वीर नहीं रहनी चाहिए, हटाओ इसको। सब मिलजुल के रानी रासमणि को बुलाए। रानी रासमणि जानती थी कि गदाधर कोई साधारण पुजारी नहीं है, किसी किसी को जच जाता है। और जिनको पक्का विश्वास हो जाएगा, पक्का विश्वास, उनको पक्का कामों हो जाता है। विश्वास में गड़बड़ी होगी तो आस्था में गड़बड़ी, तो व्यवस्था में भी गड़बड़ी रहेगी।
पक्का विश्वास हो जाए। अभी तो गए थे हम लोग, ये लोग सब साथी थे। देवघर के बगल में है सारठ, वहाँ एक आधे आदमी आए हैं, 5-7 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। आए एकदम जैसे लाठी बत गिर करके रोने लगे, वेशभूषा से लगा ये कोई नेता है। उठाए, का क्यों रोते हैं? कि बाबा जी मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, बहुत गरीब परिवार से, जमीन जाल पत्नी का जेवर सब बेच करके इलेक्शन लड़ा था, हार गए। फिर खड़ा हुआ, लोगों ने हिम्मत दिया, फिर हार गए। का कौन पार्टी से? का भाजपा से। हार गए तो लोगों ने कहा बाबा के पास चले जाओ, ये लो भगवान के प्रति मूर्ति है। मैंने, क्या नाम हुआ आपका? रणधीर सिंह। का आस्था पक्का रखिए, व्यवस्था होती है। का आस्था लेकर आइए हैं, ब्राह्मण है ना, है ना? का आस्था ठीक रहेगा ना तो हम ठोकते हैं ना कपार, तो विधायक को कौन मंत्री बनाते। और सही उस बार जो जीता, पहला बार जीत भी गया, मंत्री बन भी गया। रणधीर सिंह सारठ के विधायक आए थे रात के, ये लोग फोटो खींचे उनका, रात के 11 बजे आए। का सत्र चल रहा था। मैंने कहा जो भगवान मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुख्यमंत्री जी क्षमा कीजिए, वो भगवान आए हुए हैं, मैं चला जाऊँगा। रात को 11 बजे आए, वहाँ करने वाले थे सत्संग, तो ब्राह्मण ही थे। तो उन्हीं के घर में जितना खर्चा लगा, 1.5 लाख रुपया सब वही दे दिया और चले गए। आस्था देखिए, जहाँ आस्था में गड़बड़ी होती है तब व्यवस्था में गड़बड़ी होती है। आस्था में हजारों ऐसा उदाहरण सुनिएगा, लेकिन यहाँ तो फलना का दे दिल के प्रसादी, बाबा हमरो दियो न प्रसादी, को फूल अगर देने दे, देख लीजिएगा मायदा को खास कर तमाशा लगा देंगे। अब कौन कारण दिए, क्या कारण, उनको क्या तकलीफ है, कुछ भी। भेड़िया धसान, एक मास्टर पढ़ा रहे थे स्कूल में, बच्चा कहता कि 10 भेड़ है, एक भेड़ अगर कुआं में गिर जाए कैगो बचेगा? बच्चा कहता 9 का। वाह बेटा, बहुत बढ़िया समझा। कह रहा सबसे पूछ रहे मास्टर, अब भेड़ चराने वाला बगले में भेड़ चरा रहा था, छोड़ दिया, दूर के आ गया। मास्टर साहब ये बच्चा को गलत पलत क्या पढ़ा रहे? क्या गलत पढ़ा रहे? आप कह रहे 10 भेड़ में से एक भेड़ कुआं में गिर जाए कैगो बचेगा? कहा 9। गलत पढ़ाते हैं ना। तो 10 में से एक गया 9 नहीं बचेगा? कहा 10 में से 9 गया, 1 बचेगा। लेकिन ये फार्मूला भेड़ पर लागू नहीं होगा। भेड़ पर लागू, अगर 10 भर में भेड़ में से एक भेड़ कुआं गिरेगा तो 10 गिर जाएगा, एक भी नहीं बचेगा। इसी का नाम है भेड़िया धसान। हमारी माए बहन तो वही भेड़िया धसान नहीं देखे। रात में वो बीना जी बोल रही थी कि 1 मिनट रहने दीजिए, हम फेसबुक पर लगेंगे। अब वो कह रही है, को गो माने ठेलम ठेल का फोटो खिंचा रही, अब कह रही बेचारी थोड़ा रुक जाओ बहन जी, एक फ़ोटो लेने दो, फेसबुक पर लगेंगे। इतना बात